हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अभी नया नया एक अपडेट आया फ्री फायर में। जो रिसेंट अपडेट है अभी आया, और इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आई है जो आपको सुन के अच्छा भी लगेगा और बुरा भी लगेगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। और 4 साल हमारे फ्री फायर के पूरे होने वाले हैं इसी मंथ में। और जो नया चीज़ आया है उस बारे में मैं बताता हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आया है न्यू मोड लोन वुल्फ बोलकर 1v1 इसमें आप खेल सकते हैं। ठीक है, ये अभी तक आया नहीं है, आने वाला है, अभी तक आया नहीं है ये मोड। और क्लैश स्क्वाड में जो चेंजेस हुई है उसको सुन के आपको पता नहीं क्या लगेगा, मुझे तो नहीं पता। अपना रिएक्शन कमेंट में बताइएगा। क्लैश स्क्वाड का नया सीजन स्टार्ट हुआ है। जैसे आप गोल्ड 3 से ऊपर जाते हैं तो आपको गोल्डन AN94 मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कुछ आइटम जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इसके पहले अपडेट में, तो फ्री फायर के गरीना वाले ये सब अटैचमेंट आप लोगों को इस बार प्रोवाइड किया है। बैकपैक अब डिस्प्ले, आपका जो भी बैकपैक मनपसंद है वो डिस्प्ले होगा अब से क्लास स्क्वाड रैंक में या फिर क्लास स्क्वाड मोड में। अब बैटल रॉयल में पॉइंट्स, रैंक पॉइंट्स का कुछ एडजस्टमेंट हुआ है। क्या एडजस्टमेंट है मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली रैंक पुश करने में हम लोग को जितना तक पहले परेशानी होती थी अब उतना नहीं होने वाला है, क्योंकि रैंक पुश अब थोड़ा बढ़ा दिया गया। कैलकुलेशन का जो पॉइंट कैलकुलेशन एडजस्टिंग पॉइंट्स जो था, जो जिस हिसाब से कैलकुलेट होते थे कि कितना प्लस होगा माइनस होगा, वो जितना पहले मुश्किल था अभी थोड़ा आसान कर दिया गया है। मतलब समझिए कि पहले टॉप 10 में आने से +20 +30, अगर आप गोल्ड डायमंड 3-4 में हैं तो अभी शायद उससे 5-10% ज़्यादा मिल सकता है आपको, बस इतना ही है। और FF टोकन्स, जो कि हम लोग मेन रैंक जब भी खेलते हैं उसमें FF टोकन मिलता है, उसके ज़रिए हम लोग अपने बंदे को रिवाइव कर सकते हैं जो भी मर जाते हैं। तो वो बैग में कितने हैं वो हमेशा हम लोग को बैग खोल के देखना पड़ता है, पर अब नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि बैकपैक मेनू में ही बाहर में ही कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया गया था कि आपको पता चल जाएगा कि FF टोकन आपके पास कितने हैं। बैग खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में पहले ग्लूवल था, ग्रेनेड भी था। अभी ग्रेनेड और ग्लूवल को लेके कुछ तो चेंजेस हुआ है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है क्या चेंजेस है। मैंने अभी तक खेला नहीं ट्रेनिंग ग्राउंड, अब देखना पड़ेगा। और ग्रेनेड रेंज को लेके यहाँ पे कुछ बोला गया है, आइए देखते हैं क्या बोला गया है इधर ग्रेनेड के रेंज को लेकर। अच्छा, मतलब ग्रेनेड का जो रेंज है उसको थोड़ा बढ़ाया गया है, ऐसा तो मुझे लग रहा है। अब ये तो खेलने के बाद ही पता चलेगा। ओ माय गॉड, कैरेक्टर्स एंड पेट्स, ओहो, ये तो चाहिए था इस बार के अपडेट में। अच्छा चलिए देखते हैं कौन कौन सा कैरेक्टर है। डिमिट्री का क्या फंक्शन है देखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे जो लिखा हुआ उस हिसाब से मैं बता दूँ, ये एक्टिव कैरेक्टर है जो हीलिंग हार्ट बीट का है डिमिट्री। और ये क्या करता है, जो भी टीममेट डाउन होंगे आपके उसको रिकवर करने में सहायता करता है। मे बी लाइक एक ऑरा बनाता है, जैसे आलोक बनाता है अपने चारों तरफ, ब्लू कलर का ऑरा बनाता है, एक सर्कल बनाता है, उसी तरह ये भी सर्कल बनाएगा और उसके अंदर जो भी इसके टीममेट्स रहेंगे उसको मदद करेगा 3 HP पर सेकेंड रिकवर करने का। और मिनिमम ये 15 सेकेंड तक काम करेगा। तो 15 सेकेंड तक अगर 3 HP देता है हर सेकेंड में, 45 HP तक रिकवर हो सकता है। वाह, ये तो काफ़ी अच्छा है। कूल डाउन सेकंड भी कम, 60 सेकंड से अगर आप 6 लेवल तक अपडेट कर देते हैं तो 60 सेकंड में कूल डाउन हो जाता है। वाह वाह वाह। उसके बाद एक और कैरेक्टर है थीवा। ओह वाह, नाम तो काफ़ी सॉलिड है थीवा। अच्छा, थीवा का क्या काम है देखना पड़ेगा। ये एक्चुअली पैसिव कैरेक्टर है और ये क्या मदद करता है, ये अपने टीममेट्स को डेंजर सिचुएशन से बचाता है। अब कैसे बचाता है वो देखना पड़ेगा। रेस्क्यू हेल्प अप स्पीड इंक्रीजेज बाई 20%। अगर आपका 6 लेवल तक अपडेट है 20% तक स्पीड देगा। ओ वाह,
और सक्सेसफुल, अच्छा, और यूज़र जो जो भी इसे यूज़ करेगा वो 40 एचपी तक ये कर सकता है। ओ माय गॉड, 40 एचपी तक रिकवर कर सकता है इन 5 सेकेंड्स। वाह, ये तो कमाल है। मतलब ये आलोक के साथ साथ जो लगता है जोसेफ का भी कैरेक्टर ढुका दिया इसमें, डाल दिया गया है। वो काफ़ी अच्छा है ये तो। मतलब भागो भी तेज़ी से और एचपी भी रिकवर होगा तेज़ी से। वाह 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 वाह, गजब। अब है जूता कैरेक्टर। ये कैरेक्टर तो पहले से आप लोग जानते ही होंगे। इसमें क्या है, एक चेंजेस हुई है। जैसे पहले जब आप बंदा को पूरी तरह ख़त्म करोगे तो ही आपको 35 और 30 एचपी आई थिंक मिलता था, मतलब मिलता है अभी भी। तो अभी क्या चेंजेस हुआ है इसमें, किसी भी एनिमी को आप मारोगे तो उसके मारने पे आपको कुछ एचपी मिलेंगे, ठीक है। और अगर एनिमी को डाउन कर देते हो आप तो 20% तक एचपी आपका रिकवर होगा। अब 20% कितना रिकवर होगा ये तो खेलने के बाद ही पता चलेगा। तो समझिए कि ओवरऑल जोता कैरेक्टर को थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया गया है, जिस वजह से जोता कैरेक्टर यूज़ करने वाले काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं इस बार। अब लुकेटा, लुकेटा का सिंपल है, 35 एचपी पहले मिलता था, अब 50 एचपी कर दिया गया है। ओ ये सही है गुरु, 50 एचपी तक आपका हेल्थ रहेगा। अगर आप 3 से 4 बंदे, जैसे जैसे बंदे मारेंगे वैसे वैसे एचपी बढ़ेंगे आपके। आपको तो पता ही होगा लुकेटा का सीन, 35 एचपी पहले था, 50 एचपी। सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल में मैं बताता हूँ। शानी कैरेक्टर, शानी कैरेक्टर का क्या सीन है। गियर रिसाइकल, आर्मर ड्यूरेबिलिटी को क्या करता है, ये रीस्टोर करता है। अच्छा, आर्मर ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि 30% तक बढ़ाएगा। मतलब जो भी बंदे आपको मारेंगे उसके जितना भी नुकसान पहुंचेगा या फिर जो भी डैमेज आपको पड़ेगी वो 30% तक कम पड़ेगा। और एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी मतलब ज़्यादा ये आर्मर, अच्छा 3 लेवल का अगर आपका आर्मर होगा तो और भी कम डैमेज पड़ेगा आपको, ये बोलना चाह रहा है बेसिकली। सही है। अल्वारो, ये तो बम वाला मास है हमारे, जो हमेशा बम फेंकते रहते हैं। बम का ही इसका इनका काम है। पहले 16% तक था, अभी 20% तक बढ़ा दिया गया है। मतलब बम हुआ या फिर स्मोक ग्रेनेड हुआ, ये सब जब भी आप फेंकेंगे तो इसका जो रेंज था पहले वो 16% तक था, अभी कर दिया गया इसको 20% तक। ये सही है। एक नया पेट आया, सेंसिटिव। ये क्या पेट है, ये तो मेरे को पता भी नहीं, मैंने लिया भी नहीं है। इसका क्या काम है ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। फिलहाल के लिए तो ये पेट अभी तक आया भी नहीं है, तो इस बारे में क्या कहूँ। अच्छा, M4A1 को थोड़ा अपग्रेड किया गया, M4 चीप बोलकर एक आएगा, उसको आपको यूज़ करना है। इससे क्या M4A1 और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। बाबा, अब आते हैं हम लोग वेपन सेक्शन में। कौन कौन सा वेपन आया है वो देख लेते हैं। न्यू वेपन AC80, ये कौन सा वेपन है भाई, राइफल है। अच्छा, ये आरएमओ वेपन है, ये बेसिकली क्लास स्क्वाड में मिलेगा आपको और बैटल रॉयल में, मतलब बड़ा रैंक में भी मिलेगा और क्लास स्क्वाड दोनों में मिलेगा। पियर्सिंग शॉट्स, अच्छा इसमें कुछ ऐसा कुछ है तड़कता भड़कता, ओ देखने के बाद ही पता चलेगा। 50, माय गॉड, बॉडी पे 50 का डैमेज। अरे बाप, ये तो काफ़ी सही गन है। इक्विप्ड विथ हेवी आर्मर्स, ओ अच्छा, 50 का अगर डैमेज पड़ता है तब तो बंदा 3 से 4 गोली में धराशायी। सही वेपन है भाई। अब देखते हैं M4A1 का तो मैंने बताया आपको, चिप आया है, चिप के साथ अपग्रेड करना होगा और उसके साथ मतलब चिप लगा के आप जब यूज़ करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। UZI को लेके बहुत लोचा लपाटा था इन दिनों। UZI का रेंज भी कम है, ऊपर से इसका मैगज़ीन भी तुरंत ख़त्म हो जाता है, ओह, और साथ ही साथ इसका डैमेज भी बहुत कम पड़ता है। तो अब इन सब में काम हुआ है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला UZI में। इससे डैमेज जो है 8% तक बढ़ाया है। मैगज़ीन
2 बढ़ा दिए +2। अब क्या 2 गोली बढ़ा है या फिर मैगजीन बढ़ा है ये तो पता नहीं। रेंज बढ़ाया है महाशय ने 10% तक गरीना वाले ने। ओह, लगता है यूजर डाई का स्किन भी आने वाला है, लगता तो ऐसा ही है। एक्समेट, ये गुरु इन लोगों ने सही चीज़ किया है, क्योंकि एक्समेट मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ बेसिकली। मेरा 1v2 का एक वीडियो भी है, आप देख सकते हैं, मैंने एक्समेट के थ्रू ही उसको बुया किया था। अब देखते हैं एक्समेट में क्या चेंजेस हुआ है। एक्समेट इन दिनों काफ़ी कमज़ोर बंदूक हुआ करता था अदर एयर गन के मुकाबले, क्योंकि इसका डैमेज भी कम था और स्कोप भी एडजस्टेबल नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया, रेट ऑफ फायर बढ़ा दिए 10% तक और रिकॉयल बढ़ा दिए 5% तक। मतलब अगर आप एक्समेट यूज़ करते हैं तो आपका जो डैमेज है ऐसे तो 28-30 तक पड़ता है बेसिकली, अगर सारे अटैचमेंट सही हुए आपके और से 3 लेवल का वेस्ट हुआ बंदे के पास या सेकंड 2 लेवल का, तो 28-30 तक पड़ेगा। और क्या है कि बंदा दूर में भी रहेगा तो भी इतना पड़ेगा, नज़दीक में रहेगा तो ज़्यादा पड़ सकता है। अगर आपके पास एक्सएम8 का रेट ऑफ फायर बंदूक है तब तो काफ़ी सही काम करेगा आपके लिए। अब इस पास का देखते हैं क्या सीन है। इस पास में अभी मजल और स्कोप भी लगना स्टार्ट हो चुका है और रेंज 15% तक बढ़ाया है। वाह वाह वाह। वेक्टर, ओहो, ये वेक्टर तो एक ज़माने में मैं बहुत यूज़ किया करता था क्लास स्क्वाड रैंक में, जब स्टार्टिंग में आया था आपका क्रोनो का कैरेक्टर, तो उस समय मैं वेक्टर बहुत यूज़ करता था। अभी तो फ़िलहाल वेक्टर का घटा दिया गया था बीच में रेंज और डैमेज, पर अब बढ़ा है, रेंज 5% तक बढ़ाया और मूवमेंट स्पीड बढ़ाया है इसका 10% तक। अच्छा, ये सही है। M1887, इससे काफ़ी बंदे जो भी, ये M1887 को थोड़ा कमज़ोर बनाया गया इस बार के अपडेट में। आर्मर पेनिट्रेशन, जो डैमेज पड़ता था M1887 से 2 गोली में बंदा डाउन, अब शायद ना हो पाए क्योंकि -6% तक घटा दिया गया। रेंज भी घटा देगा -8% और गुरु रेट ऑफ फायर भी 5% तक घटा दिया गया। मतलब जिन लोगों के पास M1887 का स्किन है अभी उन लोग उस स्किन से कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब सिंपल, अभी जो लोग SMG चलाते हैं उन लोग के लिए बेटर है, नहीं चलाते हैं तो भैया अपना अपना देख लो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि SMG गन जो है उन लोग को काफ़ी मजबूत बनाया गया, इस बार दिखाया गया। रेंज भी बढ़ाया गया। MP40, P90, थॉमसन, वेक्टर एंड MP5 का तो रेंज ऐसे भी अच्छा है, थॉमसन का भी अच्छा है और बढ़ा दिया गया। मतलब मिड रेंज में तो काम करेगा, आई थिंक लॉन्ग रेंज में भी 10-5 का डैमेज दे ही देगा, ये सही है। मजल अटैचमेंट में क्या किया है इन लोगों ने, रेंज घटा दिया है SG और SMG एमओ का। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया है देखना पड़ेगा। अच्छा, नो मजल अटैचमेंट स्लॉट्स अवेलेबल। तो ये मजल अटैचमेंट भी सही है एक तरह से। डबल मैगजीन का क्या सीन है, डबल मैगजीन में पहले बहुत ज़्यादा गोलियां हम लोग, मतलब डबल मैगजीन लगने से कम 40 से 48 गोलियां हम लोग चला पाते थे AR एमओ का अगर बात करें, या 30, 32, 35, 38 ऐसे एक बार में गोली चलती थी। अब डबल मैगजीन का भी थोड़ा पावर घटा दिया गया। मतलब समझिए कि डबल मैगजीन एक तरह से छोटा कर दिया गया ताकि सारे मैगजीन लोग यूज़ करें। 3rd लेवल का मैगजीन हो गया, 2nd लेवल का। डबल मैगजीन आने से क्या होता है कि 3rd लेवल को यूज़ नहीं करना चाहता, तो चलिए ये चीज़ अच्छा है। डिकॉय ग्रेनेड, और डिकॉय ग्रेनेड का तो मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा है, इसका देखना पड़ेगा। गेम प्ले एंड सिस्टम, लॉबी रिवर्क। अच्छा, लॉबी में कुछ चेंजेस हुआ है, आप जब गेम स्टार्ट करोगे आपको दिख जाएगा। ये सही फीचर्स दिया, ड्रैग टू स्प्रिंट। जब हम लोग ड्रैग करते थे तो स्प्रिंट नहीं होता था, ड्रैग करने के बाद फिर हम लोग को स्प्रिंट मारना पड़ता था, स्प्रिंट बटन में क्लिक करना पड़ता था। अभी क्या है कि स्प्रिंट बटन में क्लिक कर दिया, अब आप गोली मारते मारते ड्रैग कर दिए
उसके बाद फिर दोबारा स्प्रिंट में दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही भागता रहेगा। ये सही है, ये जो लोग AWM यूज़ करते हैं उन लोग के लिए बेटर है। फायर पास मिशन, ये सही है। फायर पास मिशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड बग फिक्स, जो भी दिक्कतें थी इसके पिछले बार के अपडेट में वो सारे फिक्स हो चुके हैं। ये देखिए काफ़ी सारा है लिखा हुआ, काफ़ी सारा दिया हुआ है यहाँ पे, सारे बग थे सारे फिक्स हो चुके हैं। ये चीज़ सही हुआ एक तरह से। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेटिव ही आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय, गुड लक।